19 मई और 20 मई का दिन सिंह राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। सबसे पहले इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। अभी जो 19 मई है, ये मंगलवार का दिन है। शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी। चंद्रमा इस दिन मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर शुक्रदेव भी विराजमान है और गुरु बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। अब चंद्रमा के वहां जाने से एक तो गजकेसरी राजयोग बन जाएगा और एक त्रिग्रही योग बन जाएगा। आपके 12वें घर का स्वामी आपके 11वें घर में प्रवेश करेगा। अब योग क्या बनेंगे? एक तो यहाँ देखिए रवि योग भी बनेगा इस दिन, और 2 योग की हम पहले बात कर चुके हैं। 20 मई बुधवार का दिन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 11 बजे तक, उसके बाद पंचमी लग जाएगी। चंद्रमा जो कि मिथुन राशि में है, पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे और शुक्र और गुरु के साथ युति करेंगे, तो शूल नाम का योग और रवि नाम का योग भी बनाएंगे। अब इन योगों का प्रभाव किस तरह से होगा, चलिए जानते हैं। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है और चंद्रमा दोनों ही दिन मिथुन राशि में 2 ग्रहों के साथ मिलकर योग बना रहे हैं। तो अगर इस 2 दिनों को हम देखें तो देखिए मिथुन राशि यानी कि आपका 11वां भाव। अब ये जो 11वां भाव है ना, ये होता है हमारे इनकम का, हमारे लाभ का, हमारे सामाजिक जीवन का, हमारे मित्रों का, हमारे नेबर्स का, तो ये भाव होता है। अब मल्टीपल सोर्सेज का भी यही भाव है। तो यहाँ चंद्रमा की स्थिति 12वें का स्वामी 11वें में गया है, तो 12वें घर के रिजल्ट भी देगा, साथ में अपने से 12वें में गया है तो वहां उसके रिजल्ट भी देगा। ये दोनों दिन आपके लिए ठीक होने वाले हैं, अच्छे होने वाले हैं। काम पर जिन्हें आप अपना सबसे अच्छा साथी मानते थे, हो सकता है कि वे आपके बारे में गलत बात कर रहे हैं, क्योंकि 12वें घर की हानि कौन कर रहा है? 11वां घर कर रहा है, क्योंकि अपने से 12वें में गए हैं चंद्रमा। तो इसीलिए हो सकता है कि जिन्हें आप बहुत अच्छा मानते थे, बड़ी आप उनकी तारीफ करते थे, आप कहते थे कि उससे बढ़िया इंसान तो कोई नहीं, लेकिन अब क्या होगा कि वो आपके बारे में गलत बातें फैला रहा है, वो आपके ही बारे में पता नहीं क्या क्या कहने लग रहा है। तो इस बात से आपको बहुत अधिक परेशान नहीं होना है। थोड़ी परेशानी तो होगी, लेकिन आपको इन परेशानियों को छोड़कर, पीछे छोड़कर आगे की तरफ बढ़ना है और अपने जो आपके असल में अपने हैं उनके साथ बेहतरीन समय बिताना है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये जो चीजें है ना, ये एक सच्चाई का आईना दिखाने जैसी चीजें भी हैं कि व्यक्ति को पता चले कि असल में सच्चाई क्या है। अब ऐसे काम के मिलने की संभावना सिंह राशि के लोगों के लिए है, जिसमें आसानी से आप पैसा कमा सके, जिसमें आसानी से आपको पैसा मिल सके। आप अपना वर्तमान काम छोड़ने का विकल्प भी शायद अपने सामने रख सकते हैं, लेकिन कोई भी जब ऐसा डिसीजन आप लेते हैं तो उसको बहुत संभल कर उठाया जाता है वो कदम, क्योंकि एक चीज तो हमेशा है कि दूसरी की थाली में हमेशा घी ज्यादा दिखाई देता है। एक कहावत आपने सुनी होगी। तो यही चीजें रहती हैं कि जो सामने वाला कोई कार्य कर रहा है ना, आपको लगेगा उसी में ज्यादा प्रॉफिट है, वही कार्य सबसे ज्यादा अच्छा है, या उसी में ज्यादा पैसा मिल सकता है, या उसी में ज्यादा ग्रोथ हो सकती है। तो हो सकता है ये सिर्फ आपके मन का वहम हो। इसीलिए किसी भी चीज को जब आप करने जा रहे हैं तो वहां उसके बारे में पूरी सच्चाई होना बहुत जरूरी है, और थोड़ा शांत मन से, क्योंकि जो कार्य आप कर रहे हैं उस काम को छोड़ने से पहले जहां जाने की योजना बना रहे हैं उसकी पूरी तहकीकात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद अगर आप छोड़कर कहीं जाते भी हैं, दूसरा काम अपनाते भी हैं, तो भी आपको दुख नहीं होगा। अगर आप किसी मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो ये दोनों दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपके जीवन में इन 2 दिनों में हो सकती हैं। कुछ महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है, कुछ अच्छे कार्य आप कर सकते हैं। आपके जो संचार क्षमता है, आपका कम्युनिकेशन, उसके दम पर आप अपनी कंपनी के लिए अच्छे लेन देन करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और जब ये चीजें होंगी कि आप बहुत अच्छी डील ले पाएंगे, तो जाहिर है कंपनी भी आपका अच्छा ख्याल रखेगी। तो आपकी जो ये क्षमता है, आपका जो कम्युनिकेशन है, इसके बल पर भी आप आगे बढ़ेंगे। आप अपनी रचनात्मकता, अपनी रचनात्मक क्षमता से आप ये साबित कर दिखाएंगे कि अगर आपको मौका मिला है तो आप उस मौके का फायदा उठाने जानते हैं। अगर आपको मौका दिया गया है तो उस मौके को आपने हथियाया है, आपने उस मौके पर चौका मारा है। तो इसीलिए आप हर मौके को फायदेमंद साबित करने की काबिलियत रखते हैं। कभी भी अपने आप को बहुत छोटा ना आंके, ये ना समझे कि आप उस कार्य को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब आप उससे जुड़ेंगे, जब आप उसे करना चाहेंगे तो आप निश्चित रूप से कर पाएंगे। वहीं अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो हेल्थ के मामले में ये दोनों दिन ठीक ठाक होने वाले हैं। थोड़ा मन में ही इस तरह की चीजें हो सकती हैं, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक, 12वें घर के कारक। 12वां घर क्या होता है? 12वां घर होता है व्यय का।
थोड़ा मन का है और अपने से बाहर वे में गए हैं तो थोड़ा सा टेंशन तो देंगे, लेकिन आप अपने पारिवारिक समस्याओं को साझा भी करते दिखेंगे, एक दूसरे को भली बातें जानने का पर भी ध्यान देंगे, एक दूसरे के साथ वक्त भी बिताएंगे, खुद की छवि को भी मजबूत करेंगे। आपके बच्चे हैं तो बच्चे घर में बड़ी खुशी और सुकून का अनुभव करेंगे, माहौल अच्छा रहेगा, एक दूसरे के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, ज्यादा खुलापन और आजादी मिलेगी। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है, परिवार के साथ काफी अच्छा समय बीतेगा, एक दूसरे के साथ बैठकर जो कुछ समस्याएं चल रही होंगी उनको साझा कर पाएंगे। और वहीं हम प्रेम जीवन की बात करें तो देखिए प्रेम जीवन के मामले में भी ये दिन काफी अच्छा बना हुआ है। आप हो सकता है किसी विशेष व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो, और अगर आपके बच्चे हैं, आप शादीशुदा आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, तो वो आपसे शिकायत कर सकते हैं कि आप हमें पर्याप्त समय नहीं देते या आप हमें वहां नहीं लेकर जाते। तो अगर आप कोशिश करेंगे तो उनकी इन शिकायतों को दूर भी कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ आप बहुत अच्छा समय गुजार सकते हैं, ये जीवन का सबसे अच्छा समय भी आपके लिए कहा जा सकता है। जीवन का यानी कि जो भी टाइम चल रहा है उस टाइम पीरियड का काफी अच्छा समय कहा जा सकता है। एक दूसरे की स्ट्रेंथ बन पाएंगे आप, जीवन साथी के साथ प्रेम और उत्साह से समय बीतेगा। छोटी मोटी यात्रा भी कर सकते हैं इस दौरान, ये छोटी मोटी कोई यात्रा करें। देखिए छोटी मोटी यात्रा का मतलब है कि डे 1 की आप सुबह गए और शाम तक वापस आ गए। और साथ में सामाजिक क्षेत्र में भी आप काफी सक्रिय रहेंगे, क्योंकि 11th हाउस जो है ना वो हमारी सामाजिकता को भी दिखाता है। सामाजिक क्षेत्र में आप बड़ा प्रेम से भरपूर जीवन जीने वाले हैं, और जो ये सामाजिक रूप से ज्यादा सक्रिय होते हैं उनके लिए काफी अच्छा समय है। आपके जो अपने नेबर्स हैं उन नेबर्स के साथ अपना अच्छे से अपना जो कम्युनिकेशन अच्छे बनाकर चलें, क्योंकि अपने नेबर्स के साथ आप अच्छे से समय बिताएंगे तभी अच्छा रहेगा, वरना वहाँ आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। अब हम शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा के मामले में कैसा रहेगा। तो देखिए शिक्षा के मामले में ये जो 2 दिन हैं ये काफी अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, चंद्रमा की भी दृष्टि रहेगी और गुरु की भी दृष्टि है और साथ में शुक्र की भी दृष्टि है। तो शिक्षा के मामले में काफी अच्छा रहेगा। हायर एजुकेशन के लिए बहुत बेहतर ये समय है, काफी बेहतर। आप अगर आपके मन में कोई इच्छा थी कि आप अपने इस तरह की जॉब आप पाना चाहते हैं, आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई है और उसके लिए आपने अप्लाई भी किया है, तो वहां से आपको कोई अच्छी खबर भी सुनने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर 2 दिन अच्छे हैं, 2 दिनों को अच्छे से एंजॉय करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।